की छींक आने से आपकी उम्र घटती है। इसलिए अगर कहीं छींक आ जाए तो गॉड ब्लेस या भगवान आपको सलामत रखे, ऐसी कुछ बातें कहनी चाहिए। तो घर से निकलते समय अगर कोई छींक दे तो ये अशुभ होता है, लेकिन 2 बार अगर कोई छींके तो ये शुभ होता है। घर की छत, मुंडेर, बालकनी या फिर गेट के पास अगर कोई उल्लू आकर बैठ जाए तो ये घर में आने वाली खराबी या विपत्ति का संकेत है। अक्सर हमें घर के बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि अगर कोई घर से बाहर निकल रहा होता है तो उनसे ये ना पूछा जाए कि वो कहाँ जा रहे हैं। घर से निकलते समय अगर किसी ने ऐसा प्रश्न किया तो मान लीजिए कि ये अशुभ है। जिस काम को आप करने जा रहे हैं हो सकता है वो काम सही से नहीं हो। घर में शीशे का टूटना भी शुभ नहीं होता है। अगर किसी वजह से शीशा टूट जाए तो फौरन उस टूटे हुए शीशे को घर से बाहर कर देना चाहिए। रसोई में रोटी बनाने के लिए जिस चकले का इस्तेमाल किया जाता है अगर वो टूट रहा है तो ये भी दरिद्रता आने का संकेत देता है। घर से निकलते ही परिवार के लोग अगर आपस में लड़ने झगड़ने लगें तो ये भी अशुभ होता है। घर से निकलते समय जूते, चप्पल और सैंडल का अचानक ही पैरों से निकल जाना भी शुभ संकेत नहीं है। घर से बाहर निकलते समय अगर कोई कपड़ा अचानक से कहीं अटक जाए या फिर अटक कर फट जाए तो ये अशुभ संकेत है। ऐसे में वो काम कुछ देर के लिए टाल देना चाहिए। घर से निकलते ही अगर बिजली चली जाए तो ये भी अशुभ संकेत है। इस स्थिति में आप वापस घर आ जाएं और कुछ देर के बाद ही घर से बाहर निकलें। अगर आपके घर की छत पर या कोई बालकनी में कोई पक्षी गिरकर मर जाए और या तो कोई घायल हो तो फिर ये शुभ संकेत नहीं होता है। घर के अंदर चमगादड़ों का होना भी अशुभ है। घर में ज़्यादातर चूहों का होना भी अशुभ है। इसी तरह से घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। ये अशुभता की ओर संकेत देते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपके घर के आसपास में कोई कुत्ता या बिल्ली लगातार रो रहा है या उसके रोने की आवाज़ आ रही है तो फिर ये एक अशुभ स्थिति है। इसके साथ ही जब आप दूध उबालते हैं और किचन से कुछ वक्त के लिए भी इधर उधर होते हैं तो बहुत मुमकिन है कि दूध उबलकर नीचे गिर जाए। हालांकि ये स्थिति ख़राब नहीं होती है, लेकिन अगर दूध बर्तन से बाहर निकलकर ज़मीन पर गिर जाए तो ये स्थिति शुभ नहीं मानी जाती है। दोस्तों, आप अपने बाथरूम में हमेशा ही जो बकेट रखते हैं उसमें पानी जो है वो भर कर रखें। ऐसा कहा जाता है कि बाल्टी अगर खाली हो तो ये भी अपशकुन होता है, अशुभता लाती है। इसके अलावा ये तो आपने सुन ही रखा होगा कि जो नल है उनसे पानी नहीं टपकना चाहिए। अगर नल से लगातार पानी टपक रहा है तो ये भी अपशकुन माना जाता है, ये शुभ स्थिति नहीं होती है। दोस्तों, आपने सुन रखा होगा कि अगर काम करते हुए निकलते वक्त बिल्ली रास्ता काट जाए तो उस काम के नहीं हो पाने की आशंका रहती है। वेल, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप इस घटना को किस तरह से लेते हैं। हालांकि काली बिल्ली का रास्ता काटना बहुत ही अपशकुन होता है। घर में कोई देवी देवता हैं, उनकी अगर कोई मूर्ति आपसे टूट जाती है तो ये भी एक अपशकुन है। इसके साथ ही छिपकली अगर सीधे आपके बालों में आकर गिरे तो ये भी अच्छा शकुन नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की घटना अगर आपके साथ होती है तो फिर तबीयत ख़राब होने के चांस ज़्यादा हैं। दोस्तों, आपके जेब या फिर पर्स को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, ये भी एक अपशकुन माना जाता है। इसके साथ ही झाड़ू पर पैर रखना और शाम के वक्त झाड़ू लगाना भी अशुभ है। इसके साथ दोस्तों, आप अपने किचन में कभी भी छुरी और कांटे को क्रॉस करके नहीं रखें। छोटे बच्चों के पास नेगेटिव एनर्जी जल्दी आती है, इनसे बचाने के लिए उनके पास कोई लोहे की चीज़ रखें, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें जंग न लगा हो। जंग लगी चीज़ों का घर पे रखना भी अपशकुन होता है। इसके साथ ही कौवों का झुंड अगर आपके घर की छत पर शोर करता है तो ये घर के मालिक पर संकट आने का संकेत है। इसके साथ ही सुबह नींद खुलने के बाद आपको अपना चेहरा आईने में देखने से बचना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वो अपना चेहरा उठने के बाद देखने लगते हैं। दरअसल रात भर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो सुबह आईना देखने पर फिर से हमारी तरफ
रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपशकुन के लिस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ बातें यहाँ क्लियर हो गई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिल जाया करे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।